हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पाइथन विद हर्षित। पिछले सेशन में हमने देखा इंट्रोडक्शन टू पाइथन, जिसमें हमने उसकी यूजेबिलिटी देखी और कहाँ-कहाँ हम पाइथन को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और पाइथन की हेल्प से क्या-क्या बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं कि पाइथन को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है, अपने लोकल सिस्टम में, लैपटॉप में या किसी ओएस या लाइनक्स हो गया, डिफरेंट टाइप ऑफ ओएस। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सी पाइथन डॉट org, ये जो लिंक है पाइथन का ऑफिशियल लिंक है, जहां पर पाइथन के बहुत सारे रिलीज अपडेट होते रहते हैं। रिलीज का मतलब है डाउनलोडेबल्स डॉट exe फाइल्स, जिसकी हेल्प से हम पाइथन का लेटेस्ट वर्जन या कोई भी स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अभी करंट में 3.1 3.7 जो अभी चल रहा है। ठीक है, और ये अपडेट हो के रिलीज होते रहते हैं। ठीक है, सी पहले 12.3 था, 4 आया, 5 आया, फिर 3.82 जीरो आया, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, इनकी रिलीजिंग डेट से लेकिन अगस्त में ही 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, और अभी जो लेटेस्ट है वो 3.1 3.7 है, तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, वी विल गो देयर। और जब आप डाउनलोड करोगे, डबल क्लिक ऑन दैट। सी ये मेरे को क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पाइथन इंस्टॉल कर रखी है अपने सिस्टम में। ठीक है, ये आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। देयर आर टू सेपरेट पाथ, एक आएगा इंस्टॉलेशन और एक आएगा स्पेसिफिक इंस्टॉलेशन। मतलब एक आपके अकॉर्डिंग जिसमें आप पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, और एक सिस्टम का पाथ आ जाएगा जहाँ पे कि सारे प्रोग्राम इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, उसके ऐप से इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, लेट मी डिलीट इट। काफी एक्सी डाउनलोड हो चुकी है तो डिलीट करनी पड़ेंगी। चलो ठीक है, ओके। और एक बार पाइथन इंस्टॉल हो गया, उसके बाद करना क्या है वो समझते हैं। ठीक है, वी विल गो टू विंडो आर कमांड प्रोम्प्ट, और हम यहाँ से चेक करेंगे पाइथन वर्जन। ठीक है, पाइथन का वर्जन चेक करने के लिए सी पाइथन 3.13.7, ये हमारा पाइथन का वर्जन है जो हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, अभी हमें कुछ रन करके देखना है कि पाइथन हमारा सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है, या कुछ इंस्टॉलेशन में कोई एरर आ गई होगी कि जिसकी वजह से लाइब्रेरी सही से काम कर रही है नहीं, ये हमें बेसिकली पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पाइथन लिखेंगे। अब पाइथन एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है, अब हम लिखते हैं कोई भी स्टेटमेंट लाइक प्रिंट। प्रिंट की हेल्प से हम कंसोल में प्रिंट कर देते हैं, ये ऐसा मेथड होता है। वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, और इसके बाद अपन एंटर करते हैं, तो ये देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कंसोल पे इस मेथड की हेल्प से हमने प्रिंट कर दिया है। ठीक है, ऐसे अपन कर सकते हैं। और इसकी प्रिंट इसकी मदद से हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो पाइथन हमारा इंस्टॉल हो गया है 3.1 3.7। हमने एक अपना पहला प्रोग्राम रन करके देखा। ठीक है, वो सही से एग्जीक्यूट हो गया है, तो ये अपना एग्जीक्यूशन इज कंप्लीट है। ठीक है, एक और चीज आपको जो ध्यान से चेक करनी है वो है एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे एक फोल्डर है। ठीक है, सिस्टम प्रॉपर्टीज में एडवांस में जाओगे, वहां पे एनवायरमेंटल वेरिएबल्स। ठीक है, यहाँ पे पाथ में जाना है। ठीक है, पाथ में ये दो चीजें चेक करनी है। ठीक है, ये पाइथन 3.13 या अपने वर्जन के अकॉर्डिंग, और डॉट स्क्रिप्ट, ये दो पाथ आपके एनवायरमेंटल वेरिएबल में सेव होने जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के हेल्प से इंटरप्रेटर लोड होता है, और जो फर्दर इंस्टॉलेशन होगी, जो भी आपको लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होंगी इन फ्यूचर फॉर योर स्पेसिफिक टास्क, तो वो आप इसी की मदद से इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये दो बात बहुत जरूरी है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आ रही होंगी तो आप आगे जाके ये चीजें समझ पाएंगे आराम से। ठीक है, बट अभी के लिए बस इतना ध्यान रखिएगा, ये कंफर्म कर लीजिएगा कि ये ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर ऐड नहीं है तो आप खुद से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, वो बात लेके स्क्रिप्ट फोल्डर के साथ। ठीक है, ओके। चलो, अभी पाइथन हमने देखा, पाइथन इंस्टॉलेशन, उसके बाद हमने देखा कि पाइथन में रन कैसे करते हैं, एग्जीक्यूट कैसे करते हैं, और हमें एनवायरनमेंट
वेरिएबल में क्या चेक करना है, ठीक है। अभी इसके बाद चीज क्या आती है, इसके बाद चीज आती है कि हम अपना पाइथन प्रोग्राम बेसिकली रन कहाँ करेंगे, ठीक है। रन इन द सेंस कि पहले राइट करना है फिर उसको एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। उसके लिए अपने पास डिफरेंट आईडीज होती है, ठीक है। आईडीज का मतलब क्या होता है, जहां पर हम एक कोड करते हैं, प्रोग्रामिंग करते हैं और उसको डिबग करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं, रन एग्जीक्यूट, ठीक है। ये एक अपना प्रॉपर इंटरप्रेटर वहां पे होता है पाइथन का, जो चेक करता है कि वहां पे कोई एरर है या नहीं है। अगर एरर नहीं है तो उसका आउटपुट क्या होगा वो हम शो करेंगे, ताकि हम समझ सके हमारे जो लॉजिक है और जो हमारा प्रोग्राम है वो सही से एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है, सही से चल रहा है और सही आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो जैसे हम सी में यूज करते थे टर्बो, सी प्लस प्लस, जावा में हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाइलर थे, आईडीज थी, ठीक है। तो पाइथन के लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ आईडीज हैं, जैसे पाइथार्म हो गया और अपना जुपिटर नोटबुक हो गया और अपना वीएस कोड हो गया। मैं बेसिकली वीएस कोड के साथ काम करता हूँ, क्योंकि मैं पिछले 10 से 15 साल से वीएस कोड के साथ बहुत हैंडी हो चुका हूँ, ठीक है। वो मेरे लिए लाइक काफी आसान है और काफी इजी टू अंडरस्टैंड है, उसकी फंक्शनलिटीज। उसमें मैं जुपिटर नोटबुक भी इंपोर्ट करके उसमें भी काम कर सकता हूँ। थोड़ा जुपिटर नोटबुक के बारे में जानते हैं। जुपिटर नोटबुक बेसिकली है क्या, अ, जैसे पाइथन फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट पी वाई फाइल, ठीक है। डॉट पी वाई फाइल ये पाइथन फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है। एक फाइल होती है डॉट आई पी वाई एनबी फाइल, ये होती है पाइथन नोटबुक फाइल, ठीक है। पाइथन नोटबुक फाइल, पाइथन नोटबुक फाइल, नोटबुक किसे बोलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी सेल्स है, मैं आपको भी दिखाऊंगा जब मैं वीएस कोड अपना ओपन करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको चलो दिखाता हूँ। लेट्स स्टार्ट। वी कैन लोड विजुअल स्टूडियो, ठीक है। ओके, सी, ये एक सेल है, ठीक है। अभी मैं इसमें बहुत सारी सेल्स कर देता हूँ, तो ये एक हमारी नोटबुक क्रिएट हो गई है, जिसके अंदर हम सेल बाय सेल रन कर सकते हैं, जैसे प्रिंट कुछ भी, वेलकम टू द पाइथन वर्ड, ठीक है। अभी अगली सेल प्रिंट करते हैं, 3+2 या 1 कुछ भी, 4। तो ये देखा आपने, देखे 1 बाय 1 एक स्टेटमेंट है, उसको हम वहीं पे एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और डिफरेंट आउटपुट हम उस लाइन के अकॉर्डिंग देख पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे हुआ क्या, इससे ये हुआ कि अगर हमने बहुत सारी सीक्वेंस लाइक देयर आर डिफरेंट लाइन ऑफ कोड्स हम एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो उसमें क्या डिबगिंग के लिए और उनका आउटपुट के लिए हमको हर स्टेटमेंट में प्रिंट स्टेटमेंट डालना पड़ेगा, उसको ट्रेस करना पड़ेगा कि कहाँ एरर है और उस लाइन का पर्टिकुलर आउटपुट क्या है। इसलिए हम IPYNB फाइल यूज करते हैं, जुपिटर नोटबुक फाइल यूज करते हैं। और इसको हम कहाँ यूज कर रहे हैं, देखो आप देखिएगा, जब भी हम नई फाइल क्रिएट करेंगे, सी, टेक्स्ट फाइल, जुपिटर फाइल और जुपिटर नोटबुक फाइल, और इनका एक्सटेंशन देखिएगा डॉट IPYNB फाइल, और इसका पाइथन फाइल और ये कोई भी टेक्स्ट फाइल, ठीक है। तो पाइथन फाइल क्या, ये देखिए, इसमें कोई नोटबुक नहीं होती, अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, स्टेटमेंट लिया, यहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। और चलो इसको सेव, ठीक है, इसको सेव करते हैं। ये अपना सेव हो गया, ठीक है। अभी इसको रन भी करना है, ठीक है। हाउ टू रन इट, अभी इसके लिए पाइथन फाइल के लिए मैं बोल रहा हूँ, डॉट पी फाइल के लिए कैसे रन करते हैं, ठीक है। अभी इसको रन करना है तो अपन क्या करेंगे, पाइथन लिखेंगे, ठीक है, पाइथन, और इसके बाद क्या लिखना, फाइल का नाम लिखना है, ठीक है, अनटाइटल डॉट पी वाई, ठीक है। सी, हेयर द आउटपुट, वेलकम टू द पाइथन वर्ल्ड। ये ऐसे काम करता है डॉट पी वाई फाइल, और इसमें यही डिफरेंस है। अभी ये मान लीजिए बहुत सारी लाइन है, मान लीजिए यहाँ पे, मान लीजिए अप्रोक्स 100 लाइन ऑफ कोड्स है, तो आप 1 बाय 1 जाके उसका आउटपुट नहीं दिखा सकते विदाउट प्रिंट स्टेटमेंट। और यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ आप 1 बाय 1 लाइन लिखिएगा और उसको आउटपुट देख सकते हैं। इसीलिए इट्स वेरी इजी टू कोड इन IPYNB फाइल, ठीक है। आप एक एक सीक्वेंस रन कर सकते हैं और देख सकते हैं हमारी उस सीक्वेंस का एक्चुअली मीनिंग क्या है, वो उसका आउटपुट क्या है, ठीक है। और अगर वो सही से सारी लाइन काम कर रही है तो वी विल माइग्रेट इट इनटू पीआई फाइल, और उसको आप रन करके द एंड रिजल्ट गेन कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, ये हो गया पीवाई फाइल, ये हो गया आईपीवीएन भी फाइल हो गया। ठीक है, तो ये अपन वीएस कोड में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने सीखा हाउ टू इंस्टॉल पाइथन। ठीक है, उसके बाद हमने सीखा हाउ टू चेक द वर्जन ऑफ पाइथन कि वो प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया है या नहीं हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि एनवायरनमेंट वेरिएबल में पाथ कैसे सेट करते हैं अपना इंटरप्रेटर का, और स्क्रिप्ट पाइथन स्लैश स्क्रिप्ट, वहां पे दो पाथ बेसिकली आपको ऐड ऑन करने हैं, तभी सही तरीके से आप अपना पाइथन प्रोग्राम रन कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा वीएस कोड आईडी, उसके अंदर हम जुपिटर फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रन करते हैं। रन, हाँ, एक चीज मैं भूल गया, सॉरी फॉर उसके लिए। ठीक है, अब इसको रन कैसे करते हैं। हमने कोई भी स्टेटमेंट लिखा तो देर आर टू टू वेज। ठीक है, एक हो गया ये एग्जीक्यूट सेल। ठीक है, एक हो गया रन ऑल। रन ऑल का मतलब है ये दोनों साथ में रन करेगा। देखिए, ये भी वन बाय वन इट विल गो टू एवरी सेल, और उसी के हिसाब से आपको आउटपुट शो होता रहेगा। ठीक है, और जो सबसे आसान वे मेरे को लगता है वो लगता है शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर, शिफ्ट प्लस एंटर। वन बाय वन आप कर सकते हैं, उसमें आपको माउस का रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में पाइथन बेसिक्स के साथ। अगर आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।